हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद तनईम अहमद फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, और उससे भी पहले हमने प्रेजेंट के चारों टेंस इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था। उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसकी पहचान क्या होती है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, कैसा इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, आइए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस से हमें ये अंदाज़ा होता है कि कोई काम पास्ट में किसी टाइम से पहले या किसी दूसरे काम से पहले पूरा हो चुका था। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वो सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। पर इस टेंस का यूज़ हम तभी करते हैं जब पास्ट में दो काम का होना पाया जाए। जो काम पहले ख़त्म हुआ उसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे मान लीजिए मैं सेंटेंस बोलूं, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था। इस सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं, एक खाना खाने का और एक आने का। खाना खाने का काम पहले हुआ तो ये पास्ट परफेक्ट कहलाता है। कैसे बनते हैं इस टेंस के सेंटेंसेस, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, आइए देखते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर दो काम हो रहे हैं और उस सेंटेंस में पहले वर्ड भी आ रहा है तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा वो देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हेड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद बिफोर, फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा वो आएगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं चला गया था। इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, सेंटेंस में चाहे पहले वर्ड आ रहा हो या बाद वर्ड आ रहा हो, बाद वाले भाग की इंग्लिश को पहले बनाएंगे और पहले वाले भाग की इंग्लिश को बाद में बनाएंगे। दूसरी बात, जो काम पहले ख़त्म हो रहा है उसके साथ हम हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब इस सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं, एक आने का काम हो रहा है और एक चले जाने का काम हो रहा है। काम पहले कौन सा हो रहा है, मैं चला गया था, ये काम पहले हो रहा है। तो इस सेंटेंस को हम इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। कैसे, मैं चला गया था, आई हैड गॉन। फिर हम पहले की इंग्लिश लगाएंगे बिफोर। दूसरा काम क्या है, तुम्हारा आना, बिफोर यू। अब आने को इंग्लिश में कहते हैं कम, और यहां पर हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केम, यू केम हियर। आई हैड गॉन बिफोर यू केम हियर। अगर सेंटेंस में बाद वर्ड आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, तुम्हारे यहाँ आने के बाद मैं चला गया था। अब आने का काम पहले हो रहा है और जाने का काम बाद में हो रहा है। कैसे बनाएंगे, आई वेंट आफ्टर यू हैड कम। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें नहीं वर्ड होता है। कैसा होता है स्ट्रक्चर, अगर सेंटेंस में पहले वर्ड है तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस में बाद वर्ड है तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे सामने ये सेंटेंस है, सूर्य निकलने से पहले आप नहीं उठे थे। इस सेंटेंस में भी दो काम हो रहे हैं, एक उठने का काम हो रहा है और एक सूरज के निकलने का काम हो रहा है। पहले काम हो रहा है उठने का, तो हम इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। आप नहीं उठे थे, कैसे बनाएंगे, यू हैड नॉट गॉट अप।
बिफोर सूरज का निकलना क्या होगा? द सन रोज। हमने इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस तो बनाने सीख लिए। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वो होते हैं जिनका आंसर हमें हाँ या नहीं में मिलता है, और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनका आंसर हमें हाँ या नहीं के अलावा कुछ और मिलता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, क्या तुम 8 बजे से पहले खाना खा चुके थे? तो सबसे पहले हम हेड लिखेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। काम हो रहा है खाने का, खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन। हैड यू ईटन द फूड 8 बजे से पहले, बिफोर 8 o'clock, फिर क्वेश्चन मार्क। हैड यू ईटन द फूड बिफोर 8 o'clock। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, और सेंटेंस में अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, 1 माह पहले वह क्या कर चुका था। इस सेंटेंस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है क्या। इसी की इंग्लिश को हम सबसे पहले लिखेंगे वॉट, इसके बाद हम हेड लगाएंगे, वॉट हैड। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। वॉट हैड ही, काम हो रहा है करने का, करने को इंग्लिश में कहते हैं डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। वॉट हैड ही डन 1 माह से पहले, बिफोर अ मंथ, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जो कुछ आज हमने सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम तभी करते हैं जब पास्ट में 2 काम हो रहे हों। जो काम पहले ख़त्म हो गया वो पास्ट परफेक्ट कहलाता है, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। तो आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।